नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन के सामने अनाया की एक और आइडेंटिटी आती है कि वह एक मशहूर डिजाइनर है और अनाया ने उसके लिए कुछ कपड़े डिजाइन किया है, जिसे सुनकर वह खुश हो जाता है। तभी अनाया बोली, ठीक है दिखाती हूँ। इसके बाद वह रोबोट शिजुका से बोली, बॉक्स को जरा खोलो। शिजुका आराम से पहला बॉक्स खेलती है। उसे देखते ही हर्षवर्धन की आंखें चमक गई। हर्षवर्धन गौर से देख रहा था। उसमें एक डिजाइनर साड़ी थी जो बिल्कुल अनाया के टेस्ट के अकॉर्डिंग थी। वो काफी हैवी भी नहीं थी और न ही हल्की थी। वह रियल डायमंड से बनी हुई थी। उसमें काफी यूनिक तरह के इंडियन कल्चर को अकॉर्डिंग डिजाइन बने हुए थे। यहाँ तक कि उसे साड़ी के ऊपर पहनने के लिए भी एक यूनिक स्ट्रक थी, जिस पर हाथ से बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। अनाया के ड्रेस के अकॉर्डिंग ही पास में एक लग्जरियस विंटेज सूट था, जिसका डिजाइन काफी यूनिक खूबसूरत था। उसे देखने वाला कोई भी इंसान अपनी आंखें झपकान भूल सकता था। तभी रोबोट शिजुका ने सामने रखे हुए कुछ बॉक्स खोले। उसे देखकर तो हर कोई चौंक सकता था, क्योंकि वह साड़ी और सूट के मैचिंग डायमंड ऑर्नामेंट थे, जहां पर बड़े झुमके और हाथों के लिए एक ब्रेसलेट था। वही हर्षवर्धन के सूट के लिए कफलिंग और एक बहुत यूनिक ब्रोच था, जिसे देखकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, बीवी ये काफी खूबसूरत है। सच में, मैं तुम्हें इस ड्रेस में इमेजिन कर सकता हूँ। उसके बाद हर्षवर्धन बाकी के बॉक्स की ओर इशारा करके बोला, वह तो ठीक है, तुमने हमारे लिए पार्टी में जाने के लिए ड्रेस बनाई है, लेकिन ये क्या है? तो अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम्हारे लिए कुछ सूट बनाने के लिए इच्छा हुई, इसीलिए यह मेरी पसंद के कुछ सूट है जो मैंने बनाया है और मैंने ही इसे डिजाइन किया है। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम पहन सकते हो। ये सुनकर हर्षवर्धन खुश हो गया। वह अनाया के होठों पर किस करते हुए बोला, तुमने बनाया है तो भला मुझे पसंद कैसे नहीं आ सकता। यह मेरे सबसे पसंदीदा कपड़े हैं जो मेरी बीवी ने खुद मेरे लिए बनाए हैं। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगा। आज वह सच में खुश था। आखिरकार उसकी बीवी ने उसके लिए कुछ बनाया था, तो भला वो खुश कैसे नहीं होती। आज से पहले उसे कपड़ों के लिए ऐसी एक्साइटमेंट कभी नहीं हुई थी। उसके कपड़े और बाकी चीज बस उसका सेक्रेटरी रजत लाता था। वो लाकर घर पर रख देता था। जाहिर सी बात है, उसकी इसमें कोई ज्यादा चॉइस नहीं थी। अब वह कोई टीनेजर तो नहीं था जो अपनी पसंद से जाकर शॉपिंग करे, या फिर वह ऐसी पोस्ट पर भी नहीं था जहां जाकर उसके परिवार वाले उसके लिए कोई खरीदारी करें। उसकी जरूरत की चीज सारी रजत हिला कर रखता था और वहां सारा नया कलेक्शन उसके लिए मौजूद होता था। आखिरकार वह दुनिया का रिचेस्ट आदमी था। अनाया को भी ये पता था, इसीलिए पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछली बार उसे सच में हर्षवर्धन के लिए कुछ बनाने की इच्छा हुई थी, इसलिए उसने खुद उसके लिए कुछ कपड़े डिजाइन किया। तभी हर्षवर्धन की आवाज उसके कानों में आई, जो शिजुका को ऑर्डर दे रहा था कि वह बाकी के सूट भी उसे दिखाए। शिजुका ने तुरंत बाकी के बॉक्स भी खोल दिया। काफी अच्छी तरह से रखे हुए कपड़े हर्षवर्धन के सामने नजर आने लगे। कपड़ों का रंग भी हर्षवर्धन के पसंद का था और हर डिजाइन दूसरे डिजाइन से ज्यादा अच्छा नजर आ रहा था। हर्षवर्धन जानता था कि इन कपड़ों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। आखिरकार उसकी बीवी इतनी मशहूर जो थी, अगर वह उसका हस्बैंड नहीं होता तो सच में उसे यह प्रिविलेज नहीं मिलती। वह अनाया को वापस किस करते हुए बोला, बीवी सच में ये सभी काफी खूबसूरत है और मेरे दिल के काफी करीब भी। अब मैं उसे हमेशा पहन लूंगा। ये सुनकर अनाया ना में सिर हिलाते हुए बोली, तो तुम्हारे पास जो पहले पड़े सूट है उनका क्या होगा? हर्षवर्धन भी मुस्कुराते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बीवी जो मेरे लिए बनाती है वह बेस्ट है। उन दोनों की प्यार भरी नोक जो कैसे ही चलती रहे। बंसल विला। दूसरी ओर बंसल विला में जैसे ही राधिका बंसल पहुंची, हॉल में ही उसकी दादी कावेरी बंसल और दादा केशव बंसल बैठे थे। परिवार के कुछ और लोग भी बैठे थे, जैसे कि राधिका की मॉम, बड़ी मॉम और उसके दोनों बड़े भाई भी आज घर पर ही मौजूद थे। यहाँ तक कि उसके डैड भी घर पर ही मौजूद थे। दरअसल राधिका अपने डैड की इकलौती बेटी थी और उसके बड़े पापा प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र बंसल। उनके दो जुड़वा बेटे थे, विधान बंसल और विधान बंसल। राधिका परिवार में सबकी जान थी। ये परिवार एकता में ही सब कुछ है, ऐसा मानता था। इसीलिए इस परिवार में बिल्कुल भी पारिवारिक नोकझोंक नहीं थी, ना ही कोई दुश्मनी रखता था।
हर कोई एक दूसरे से प्यार से बात करता था, और अगर किसी एक को परिवार में किसी ने भी नीचा दिखाया तो दूसरा उसके लिए खड़ा होता था। जैसे राधिका के लिए उसके दोनों भाई भले ही उसके बड़े पापा के बेटे थे, लेकिन वो उसके लिए उसके सपोर्ट थे। जब कभी भी राधिका किसी भी मुसीबत में पड़ी, हमेशा ही उसके दोनों भाइयों ने उसकी मदद की, यहाँ तक कि वह छुपकर उनसे प्रोटेक्ट भी करते थे। यहाँ तक कि राधिका उनसे थोड़ा सा डरती भी थी, क्योंकि वह दोनों राधिका के लिए स्ट्रिक्ट भी थे। जहाँ राधिका को केयर फ्री लाइफ देने के लिए दोनों जुड़वा भाइयों में से एक ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया तो दूसरे ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ताकि वह परिवार को प्रोटेक्ट कर सके। आज राधिका को इतना खुश देखकर परिवार के बाकी के लोग भी खुश हो गए, और हर कोई राधिका को देख रहा था। कावेरी बंसल अपनी पोती को देखते हुए उसे छेड़ने के अंदाज में बोली, क्या बात है, आज तो मेरी पोती हद से ज्यादा खुश है। लगता है मेरी पोती की लॉटरी लग गई है। राधिका, जो अपने हाथ में कई सारे बैग पकड़े हुए खड़ी थी, वह सारे बैग किसी खजाने की तरह टेबल पर रखती है और फिर अपनी दादी को गले लगाते हुए खुशी भरी आवाज में बोली, बिल्कुल दादी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। उसके बाद वह खड़ी हुई और किसी महान वक्ता की तरह अपने मुंह पर माइक रखने की एक्टिंग करते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर बोली, देवियों और सज्जनों, आज की ताज़ा खबर। आज राधिका बंसल यानी कि मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, और वह भी ऐसी जगह से जहां से आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतना बोलकर वह अपने परिवार की ओर देखते हुए आंखें मटकाकर बोले, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने कहां से शॉपिंग की होगी। हर कोई उसकी नौटंकी देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे खुश देखकर परिवार वाले भी मुस्कुरा रहे थे। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो रिधान उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम गार्ड को साथ लेकर गई थी, इसका मतलब है तुम मॉल गई थी और तुमने मॉल से ही शॉपिंग की है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर राधिका मुंह बिचकाते हुए बोली, लेकिन आप मुझे यह नहीं बता सकते कि मैंने कौन से स्टोर से शॉपिंग की है। अगर आपने ये बता दिया तो मैं आपकी एक बात मानूंगी, और आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। वही यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। परिवार के लोग भी काफी कंफ्यूज थे। जाहिर सी बात है, राधिका ऐसी शर्त कभी नहीं लगाती, क्योंकि वह खुद को घाटे में कभी नहीं रखती। इसलिए परिवार के बाकी के लोग भी राधिका को क्यूरोस नजरों से देखने लगे। यहाँ तक कि उसकी मॉम तो उसे घूरते हुए बोली है, राधिका सच सच बताओ, कहीं तुमने उटपटांग हरकत तो नहीं की। ये कहते हुए उसकी आंखों में शक था। राधिका को अगर कोई सच में डांट सकता था तो वह सिर्फ उसकी माँ थी। बाकी हर कोई उसे प्रिंसेस की तरह सर पर बिठाकर रखता था, यहाँ तक कि उसके गलत काम में भी उसका साथ देता था। वही अपनी मॉम की डांट सुनकर राधिका का मुंह उतर गया। तभी राधिका की बड़ी माँ अपनी देवरानी को डांटते हुए बोली, क्या कर रही हो छोटी, तुम बच्ची को डांट क्यों रही हो। उसने कुछ गलत नहीं कहा है, उसने बस अपने भाई के साथ शर्त लगाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो विधान और रिधान को भी इंटरेस्ट आ रहा था। उसने तुरंत किसी को मैसेज किया, फिर राधिका की ओर देखकर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम अपने वादे से मुकरना मत। तुम्हें कहा है तुम हमारी एक बात मानोगी, इसका मतलब मानेगी। विधान भी उसके बात में हामी भरते हुए बोला, अंडरस्को, बिल्कुल तुम पीछे नहीं हट सकती। ये सुनकर राधिका को कुछ शक हुआ, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस आवाज में बोली, बिल्कुल आप मुझे कुछ भी करवा सकते हैं, अगर आपको पता चल गया तो। तभी उसने गार्डों के मैसेज अपने फोन में देखा। विधान उसे पढ़ने लगा, पूरी डिटेल पढ़ने के बाद, और राधिका को देखकर बोला, क्या आज तुम इन सभी ब्रांड के स्टोर में गई थी। इतना बोलकर वो कुछ नाम लेता है, फिर आगे बोला, तुमने इसी में से खरीदी की है। ये सुनकर राधिका ना में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, इस बार आप गलत हो भाई, मैंने इसमें से शॉपिंग नहीं की है। चलिए आप भी क्या याद रखेंगे कि किस दिलदार से पाला पड़ा था। मैं आपको एक और मौका देती हूँ, आप मुझे सही जवाब देकर दिखाए। वही राधिका का कॉन्फिडेंस देखकर दोनों भाई थोड़ा कंफ्यूज थे। जाहिर सी बात है, उन दोनों के ही गार्ड छुपकर राधिका को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर कहीं पर भी राधिका गई थी तो उन्हें जरूर पता चलता है। तभी पूरी डिटेल पढ़ने के बाद विधान बोला, राधिका तुम मॉल के स्पेशल प्रिविलेज एरिया में गई थी, क्या तुमने वहां से शॉपिंग की है। ये सुनकर राधिका अपनी आंखों में चमक के साथ बोली, भाई आपको ये भी पता चल गया, क्या आपने मेरे पीछे सच में कोई गार्ड तो नहीं रखे, या फिर आप मेरी जासूसी कर रहे थे, क्योंकि जो बॉडीगार्ड उसके साथ थे
उसे तो वो मॉल के बाहर छोड़कर गई थी। वही यह सुनकर विधान उसे घूरते हुए बोला, और तुम्हें वहां लेकर कौन गया था? साफ साफ बताओ, तुम किसके साथ गई थी? ये सुनकर उसकी मॉम और बड़ी माँ भी चिंतित हो गई। वह दोनों एक साथ बोली, प्रिंसेस तुम वहां गई थी, तो तुम कार्ड लेकर क्यों नहीं गई थी? और तुम वहां बिना कार्ड के एंट्री कैसे ली? साफ साफ बताओ, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, या फिर कुछ उटपटांग हरकत तो नहीं की है? राधिका जो सबको सरप्राइज देना चाहती थी, वह सबके इल्जाम सुनकर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, और वैसे भी मैं वहां अनाया के साथ गई थी, इसीलिए आप मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। और जीविका और अनाया दी मेरे साथ ही थी। वही ये दोनों नाम सुनकर परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और वह लोग शांत हो गए, क्योंकि अगर अनाया और जीविका राधिका के साथ थी, तो जरूर राधिका कोई गड़बड़ नहीं करेगी। तभी राधिका की बड़ी माँ बोली, लेकिन बेटा वहाँ का नियम तो बहुत स्ट्रिक्ट है, एक कार के साथ सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है, तुम तीनों अंदर कैसे गई? ये सुनकर राधिका बोली, यही तो सरप्राइज है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप ये देखिए मैंने कितने सारे शॉपिंग की। इतना बोलकर वह अपना बैग खोलकर सबको दिखाने लगी। सच में राधिका ने बहुत ज्यादा शॉपिंग की थी, पूरा टेबल उसके शॉपिंग बैग से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पीछे गार्ड एक बड़ा सा पार्सल लेकर भी आया था, जो राधिका का गाउन था। सब कुछ दिखाते हुए राधिका बहुत ज्यादा खुश थी, हर कोई उसकी खुशी देख रहा था। तभी राधिका की मॉम बॉक्स के ऊपर के लोगों को देखते हुए बोली, राधिका सच सच बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? और वह सब कुछ छोड़ो, तुम पेपिलोन ब्रांड से इतना सारा सामान कैसे लेकर आई? साफ साफ बताओ, तुमने ये शॉपिंग कैसे की? मुझे सच जानना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी के लोगों की नज़र भी उस बात पर गई, हर कोई बस राधिका को घूर रहा था। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राधिका कौन सी ब्रांड से शॉपिंग करके आई थी। लेकिन अब जब सबकी नज़रें उस ओर चली गई, तो हर कोई चिंतित हो गया। तभी राधिका की बड़ी मम्मी बोली, हम पिछली बार भी वहां गए थे, ये कलेक्शन तो वहां मौजूद भी नहीं था पिछली बार, इसका मतलब यह नया लॉन्च कलेक्शन है, इसकी तो हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी होगी, और तुम्हारी पॉकेट मनी इतनी नहीं है बच्चा। ये कहते हुए हर कोई राधिका को घूर रहा था, जैसे जानना चाहते हो तुमने शॉपिंग कैसे की। तभी राधिका की मॉम बोलो, कहीं तुमने अपने भाइयों का कार्ड तो इस्तेमाल नहीं किया? ये सुनकर दोनों भाई बोले, नहीं छोटी माँ, हमने इसे कुछ नहीं दिया, आप रुकिए मैं देखता हूँ पैसे किसने दिए हैं। तभी रिधान एक बॉक्स को देखता है, जिसने एक एक्सक्लूसिव ज्वेलरी सेट था, जिसके अंदर एक कार्ड था। रिधान उसे अपने फोन से स्कैन करते हुए देखता है। ये पेपिलोन ब्रांड का तरीका था अपने कस्टमर को बिल भेजने का, ताकि सामने से बिल देखकर कोई बुरा ना माने या फिर उन्हें अफसोस ना हो। यह एक माइंड स्ट्रेटजी थी। बिल देखकर विधान अपनी जगह पर खड़े होते हुए राधिका को घूर कर बोला, राधिका साफ साफ बताओ, बिल किसने पे किया? ये 20 से 22 करोड़ का बिल है। क्या जवाब देगी राधिका उनके सवालों का? और क्या होगा जब बंसल परिवार हकीकत जान लेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।